सरकार जिसने ये नायब तहसीलदार के लिए उर्दू कंपल्सरी किया, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि आपके जम्मू कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी क्या है। खिलवाड़ मत कीजिए। जब आपने एक बच्चे को उर्दू पढ़ाया ही नहीं बचपन से, तो फिर आप कैसे उसको कंपेल कर सकते हैं कि वो एक नौकरी लेने के लिए उर्दू सीखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खुलासा न्यूज में हूं निखिल शर्मा। मेरे साथ मौजूद है करण सिंह, आर्मी रिटायर और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर चर्चाओं में है। अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें ये कहा गया था कि उर्दू जो कि कमर्शियली है। तो इसी विषय में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करण सिंह जी। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि जम्मू कश्मीर चर्चाओं में है, हर दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं, युवा हमारे मांग कर रहे हैं कि उर्दू कंपल्सरी क्यों है। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए निखिल जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए, हमारे विचार सुनने के लिए आप यहाँ पे टाइम निकाल के आए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, बात यह है कि यहाँ तक बात है नायब तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें कि इन्होंने उर्दू कंपल्सरी किया है। ये कोई आज का मसला नहीं है। ये बहुत पुरानी सोच थी कश्मीरी हुक्मरानों की कि जम्मू कश्मीर से हिंदू कैसे खत्म किया जाए। ये भी एक उसी की कड़ी है। हमें आज इस चीज पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिए उर्दू कंपल्सरी क्यों है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये एक बहुत पुरानी एक चाल थी, एक साजिश है जो आज पनप रही है। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट निकाले हैं उसमें कंपल्सरी कर देना उर्दू। तो मैं सरकार से मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक ही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं सरकार से कि सबसे पहले सरकार जिसने ये नायब तहसीलदार के लिए उर्दू कंपल्सरी किया, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि आपके जम्मू कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी क्या है। खास करके जम्मू की एजुकेशन पॉलिसी आपकी क्या है। क्या उसमें आपने कभी ये स्टूडेंट्स को कंपेल किया, कंपल्सरी किया कि आप उर्दू पढ़ेंगे। ये जो हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ हो गया, सांबा हो गया, जम्मू हो गया। नहीं, अगर हम बात करें जम्मू प्रोविंस की, तो जहां पे मुझे लगता है उर्दू नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। देखिए, जम्मू प्रोविंस में कुछ एक एरियाज हैं जहां पे उर्दू सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो विशेष समुदाय के लोग हैं, जिसपे कि इनकी पहले से जो वर्कआउट है इनका, जो हमारे भी जम्मू प्रोविंस में जो हमारे यहाँ पे विशेष समुदाय के लोग हैं उनको उर्दू का ये ज्ञान देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो माइनॉरिटी हिंदू लोग जो हैं उनकी तरफ कभी सरकार ने यह ध्यान नहीं दिया कि उनको भी उर्दू सिखाया जाए। तो वही मेरा क्वेश्चन है सरकार से कि सबसे पहले आप इसमें विचार कीजिए कि आपके यहाँ पे जम्मू के बीच में एजुकेशन पॉलिसी क्या है। क्या आपने उर्दू सब्जेक्ट कंपल्सरी किया स्कूलों में? क्या आपने उर्दू के टीचर जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए हैं? अगर आपने ये किया है, अगर आपके एसआरओ में ये कंपल्सरी है कि जम्मू प्रोविंस के बच्चे भी उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू के टीचर हैं, जहां उर्दू सब्जेक्ट आपने यहाँ पे कंपल्सरी किया हुआ है, तो आप बेझिझक आप इसमें रिटर्न में उर्दू कंपल्सरी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये कि सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी देखिए। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जब आपने एक बच्चे को उर्दू पढ़ाया ही नहीं बचपन से, तो फिर आप कैसे उसको कंपेल कर सकते हैं कि वो एक नौकरी लेने के लिए उर्दू सीखे। और दूसरी बात यह है, क्या आज भी मौजूदा समय में निकलिए, आज भी मौजूदा समय में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ एक जो अफसर साहबान काम कर रहे हैं, क्या उनको गवर्नमेंट ने रीडर प्रोवाइड नहीं किया हुआ? आज भी कई जगह पे जाके देखो, अब तहसीलदार के पास रीडर बैठा हुआ है, एसडीएम के पास रीडर बैठा हुआ है। मतलब अगर वो लोग काम चला सकते तो क्या ये उर्दू के बिना काम नहीं चला सकते क्या? नहीं, करण जी, हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी क्यों नहीं है?
देखिए हिंदी और ये एक चिंता का विषय है, वो क्यों नहीं है? क्या हमारे जम्मू के लोग इस चीज को जानते हैं इसलिए नहीं? देखिए या तो हमारे जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल फेंकी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है, मैं आपको एक ही चीज बताई स्टार्टिंग में कि ये बहुत पहले की सोची समझी साजिश है ये, जो आज पनप रही है, जिसको आज ये ग्राउंड में लाए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से आपके माध्यम से कि प्लीज जो जम्मू की आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है उसी के तहत ये एडवर्टाइजमेंट कीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप क्लियर लिख दीजिए कि नायब तहसीलदार लोग जो है इस कम्युनिटी से बने, बना के दे दीजिए, हमें झेल लेंगे हम उनको, क्या करना है फिर? हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार हो गया ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये ऑर्डर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस ऑर्डर को आप कैंसिल कीजिए। कॉमन लैंग्वेज जो है उसको कंपल्सरी रखिए। हमें कहते हैं कि हिंदी को कंपल्सरी रखिए आप, क्योंकि श्रीनगर में लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसको ऑल ओवर इंडिया पढ़ता है। आप उसमें टेस्ट लीजिए बच्चों का, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद बच्चा जब नौकरी करेगा ऑटोमेटिकली अपने आप सीखेगा। वो चाहे ट्यूशन से सीखे, जहां से जहां सीख रहा है सीखता, जिसने नौकरी करनी है वो सीखेगा, लेकिन नौकरी से पहले आप उसका पेट काट रहे हो क्यों भाई? क्या लगता है सरकार इस पर गौर फरमाएगी, जहां कोई सुनवाई होगी? देखिए क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता सरकार बैठी हुई है, और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो एलजी प्रशासन है। क्या लगता है आपको कि क्या ये गौर फरमाएंगे इस चीज को लेकर? क्योंकि मैंने देखा कि पिछले दिनों में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी कई अलग अलग पार्टियों के नेता जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, शायद मैं इस क्वेश्चन को भूल जाता। निकली बात यह है कि 2014 में हमने 25 एमएलए दिए थे बीजेपी को, और उसका रीजन सिंगल एक ही रीजन था, वो ये था डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? तो उस समय डिस्क्रिमिनेशन जो चरम सीमा पे थी, जम्मू वालों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था और कश्मीर को प्रमोट किया जा रहा था। तो लोगों ने सोचा कि शायद बीजेपी को अगर हम लाएंगे तो बीजेपी इसमें कुछ अंकुश लगाएगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं शर्या बोलूंगा इस बात को, ऑन द कैमरा बोलूंगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो जो हमारा मुद्दा था डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वो और ज्यादा बढ़ा है, ना कि कम हुआ। इन्होंने और ज्यादा बढ़ावा दिया उसको, जबकि इन्होंने उसको कंट्रोल करना चाहिए था। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं आज आपके माध्यम से उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रीमान जी, अब वक्त थोड़ा सा रह गया है, तो इस नारे को चेंज कीजिए, जिसका साथ उसका विकास का नारा लाइए। साथ आपको यहां जम्मू वाले दे रहे हैं, विकास आप श्रीनगर वालों का कर रहे हो भाई। 2014 के बाद से लेके टिल डेट तक जम्मू के नौजवानों के साथ इतना धोखा किया है सरकार ने, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसके लिए मैं शर्म बोलूंगा इस चीज को। कर्नल, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जब से जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया है, हमारे जम्मू के लोगों को क्या फायदे हुए हैं हटाने के? निकली बात यह है कि 2019 में 370 जो है हटाई गई थी और यूटी बनाई गई थी, लेकिन उसका ये हुआ कि हम ना घर के रहे ना घाट के रहे। फायदा हमें यही हुआ कि ना तो हम घर के रहे ना हम घाट के रहे। अगर पहले बात है कि 370 हटा दिया आपने, हटा दी, यूटी क्यों बनाई? यूटी ने बनानी थी, आपने स्टेट रहने देनी थी। और अगर आपने यूटी बनाई है तो यूटी के तौर पे चलिए ना, यूटी बना के रखिए इसको। क्या बेनिफिट दिया इन्होंने हमें यूटी का? कोई एक बेनिफिट भी भारतीय जनता पार्टी को एक बेनिफिट गिन के सुनाए कि 370 टूटने के बाद, यूटी बनने के बाद हम लोगों को ये बेनिफिट हुआ है। दुनिया भर के टोल प्लाजा हमारे यहाँ लगे हुए हैं, लैंड सैंड और ये जो है हमारे यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है। दुनिया भर का जो है पैसा यहाँ से लूट के सेंटर ले जा रहा है, जबकि यूटी का मतलब कि सेंटर ने देना हमें, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ये हमसे लूट के लेके जा रहे हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, 2019 और 2025 हो गया, आज भी हम अगर यहां से लखनपुर पार जाते हैं तो हमारे टोटल फोन बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, जिसको मैं शर्म ये बोलूंगा, हिंदुस्तान से जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, इन्हें मजबूर कर रहे हैं हमें बोलने पे कि हम अपनी आइडेंटिटी जम्मू एंड कश्मीर जो है अलग करें।
हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्री आ रहे हैं, पर्यटक लोग आते हैं, लखनपुर क्रॉस करते ही उनकी सिमें बंद हो जाती हैं। वाई, क्या है ये? क्या आपने आज तक हमें हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया? मैं ये पूछना चाहूंगा सेंटर की सरकार को कि क्या आपने आज तक हमें सेंटर के साथ, आपने हमें हिंदुस्तान के साथ शामिल नहीं किया? ऐसा क्यों होता है? पंजाब का बंदा पूरे हिंदुस्तान घूम के आता है, उसकी कहीं सिम बंद नहीं होती है। केरला का बंदा पंजाब तक आता है, उसकी सिम कहीं बंद नहीं होती है। गुजरात से उठ के बंदा हिमाचल में आता है, उसकी सिम नहीं बंद होती है। लेकिन पठानकोट से बंदा उठ के जब लखनपुर क्रॉस करके जम्मू में आएगा, उसकी सिम बंद हो जाती है। ये क्या चीज है? अगर यूटी बनाई है आपने, हमें अगर आपने हिंदुस्तान में शामिल किया हुआ है, तो भाई ये भी तो एक साथ करो इसको। कितना बेचारा पर्यटक यहाँ पे आगे जो है वो ब्लैकमेल होता है, यहाँ पे आगे यात्री सिम लेता है, मुंह मांगे दाम देता है, अपनी जेब से पैसे खर्च करता है। क्या चीज है ये? क्या फन्ना है फिर यूटी बनाने का, और क्या फन्ना है 370 तोड़ने का? कहां से टूटी? क्या यूटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एम्प्लॉइज एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए, क्या गवर्नमेंट ने लागू किए? जो यूटी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लेबर्स एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए, क्या गवर्नमेंट ने वो उनको यहां पे लागू किया? यूटी के अंदर पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर आती है, सेंटर की सैलरी मिलती है। क्या हमारे जेएनके में पुलिस वालों को सेंटर की सैलरी मिल रही है? तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये टोटल एक लॉलीपॉप और हम लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। इससे बेटर यही था कि हमें 370 में रहते तो अच्छा था। कम से कम हैबिट तो पड़ चुके थे, हैबिचुअल तो हो चुके थे हमने ऐसे जीना है। तो ये एक ड्रामेबाजी, इसको मैं नहीं मानता कि 370 तोड़ के यूटी बना के हम कोई बहुत बड़े कद्दू में तीर मार लिए। नो। जो आपने मुद्दे की बात की है नायब तहसीलदार की, जी, क्या सुनवाई होगी इस पर? देखिए, गवर्नमेंट को सुनवाई करनी पड़ेगी, और इसलिए करनी पड़ेगी कि नौजवान बहुत ज्यादा बेरोजगार है। 2014 से लेकर टिल डेट किसी को कोई रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है। बहुत स्ट्रेंथ है इनकी, और जिस दिन ये गुस्से में आके रोड पे उतर गए ना, तो ये तख्ता पलट करेंगे। गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी बात इनकी। बेटर ये, इससे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कहीं कोई लैप्स हो, उससे पहले यही है गवर्नमेंट की से कि गवर्नमेंट ने इसको ऑटोमेटिकली ही ले लेना चाहिए। और पॉइंट मैंने बता दिया गवर्नमेंट को कि अगर आपकी एजुकेशन पॉलिसी में आपने कंपल्सरी किया है तो नो प्रॉब्लम, मत हटाइए आप। जो जैसा नहीं पढ़ा है नहीं नौकरी लेगा वो, लेकिन आपके एजुकेशन पॉलिसी में ही नहीं है, शामिल है यहाँ पे। फिर क्यों? जो चीज आपने बच्चों को पढ़ाई नहीं है उसका टेस्ट कैसे ले सकते हो भाई आप? ये सरासर नाइंसाफी है। इस पे गवर्नमेंट को गौर करनी चाहिए, सुनना चाहिए, और इसको जितनी जल्दी हो सके वापस करना चाहिए। क्योंकि काफी बच्चे जो हैं अभी भी मिसगाइडेड हो रहे हैं कि हम फार्म भरें या ना भरें, भरे या ना भरे। हमें तो उर्दू आता नहीं, हम फार्म भरे ना भरे, वो ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो फीस जमा हो रही है वो हमारी जेब से फीस भी जाके बर्बाद हो जाए। तो इस पर गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ विद इन डेज गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए। और प्रार्थना करता हूँ मैं अब्दुल्ला साहब से कि साहब सोचो कुछ भविष्य के बारे में, जम्मू वालों को भविष्य के बारे में सोचो। 2014 से तो बीजेपी वाले रगड़े जा रहे हैं इनको। अभी आप अगर आए हो यहाँ पे तो आप थोड़ा सोचो इनको यार। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जे थे हमारे साथ करण सिंह जी। इनका साफ कहना है कि जो आपने उर्दू कंपल्सरी किया है, अनिवार्य किया है, उसको जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए, और नौजवान युवाओं की, जम्मू वालों की भी सुनी जाए। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो में? बने रहिएगा हमारे साथ। अगली नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।